हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लिसफुल लाइफ। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है ट्रेन से, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर। एंड इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। घर जाने के बाद मैंने बहुत कुछ तो शूट नहीं किया, क्योंकि मैं गई थी एक सर्टेन पीरियड के लिए, और कब वो सर्टेन पीरियड अनसर्टेन बन गया मुझे भी नहीं पता लगा। खैर, घर जाने के बाद इंसान कौन से मोड में चला जाता है ये तो खुद भी नहीं पता चलता। एंड ये भी नहीं समझ में आता ये आराम वाला मोड है या आलस वाला। ऑलमोस्ट 24 आवर्स ट्रैवल करने के बाद में मैं अपने घर तो आराम से पहुंच ही गई। एंड टाइम कैसे निकल गया ये तो पता ही नहीं चला, क्योंकि काफ़ी सारे फेस्टिवल्स मैंने साथ ही साथ इसमें सेलिब्रेट किए, जिसमें कि रक्षाबंधन और तीज का फेस्टिवल तो बिल्कुल इंक्लूडेड था कि हाँ मैं ये सेलिब्रेट करके ही आऊँगी। बट साथ में जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी भी इंक्लूड हो जाएगा ये मुझे पता नहीं लगा। एंड साथ ही साथ बच्चों के साथ टाइम कैसे बीत गया पता नहीं लगा। हमने अपना तीज का भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। ये है तीज के मॉर्निंग का क्लिप, जहाँ पे हम सरगी के लिए उठे थे। फेस्टिवल का मज़ा घर पे ही आता है, क्योंकि बड़े शहरों में फेस्टिवल सिर्फ नाम के होते हैं एंड वहाँ पे कोई ऐसी रौनक ही नहीं होती, और ना ही कोई साथ में होता है कि जिनके साथ हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकें। घर में भाई बहन भाभी सब कोई होते हैं, तो ये फेस्टिवल के मज़े भी दुगने हो जाते हैं। और जब हम अकेले होते हैं तो इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का मन भी नहीं करता है। तीज के दिन हम कथा सुनने के लिए मंदिर में आए थे, एंड यहाँ पे फेस्टिवल को और भी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी रखे थे। एंड शाम को रात के टाइम पे यहाँ पे चांद देख के हमने अपना व्रत तोड़ा। एंड उसके 2-3 दिन बाद ही जन्माष्टमी थी, तो उस फेस्टिवल को भी हमने बहुत ही ग्रैंडली मनाया, अच्छे से बच्चों को तैयार किया। एंड फिर कुछ टाइम बाद मैं घर से वापस भी आ गई, और आने के तुरंत बाद ही हम यहाँ जा रहे हैं हमारे ट्रैवल एजेंट के पास, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप है वो है एक इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। तो हमें उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी और कुछ और भी चीज़ें पूछनी थी, तो हमने सोचा कि फ़ेस टू फेस जाके बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने चूज़ किया कि हम मेट्रो से ही चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो लोकेशन था वो हमारे लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर था, और अगर हम कार या एक्टिवा से जाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता और हम बहुत ज़्यादा थक भी जाते, इसलिए हमने चूज़ किया मेट्रो। खैर, वैसे थकान तो वैसे भी हो चुकी थी, एंड फिर आके हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, तो आके पहले आराम किया। एंड ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कुछ पॉट्स को पेंट, क्योंकि मैं घर से लेके आई थी कुछ प्लांट्स, तो उन्हें रीशफल करने से पहले मैंने सोचा मैं उन्हें पेंट कर लेती हूँ। एंड कुछ और भी मेरे पास पॉट्स थे। पहले मैंने इन्हें डेकोर पीस की तरह रखा था, अब मैं इन्हें वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें अभी रीशफल करना है। तो इन्हें मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया। अब मैं यहाँ पे उन्हें ड्राई होने के लिए रख दे रही हूँ, एंड जैसे ही ये सूख जाएंगे इन्हें मैं कुछ और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लूँगी। एंड तब तक यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ अपनी बाकी कुछ सामान। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉट भी वॉश करके यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दिया था, और ये सब यहाँ पे ड्राई हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे कर दूँगी उन्हें अच्छी तरीके से अरेंज। यहाँ कप में ही मैंने एक पेन होल्डर बना के रखा हुआ था, जिसमें मैं अपने पेन्स, मार्कर और कुछ भी सीजर वगैरह अरेंज करके रखती थी। अब इन 2 डेकोर पीस में मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, और दोनों को डिवाइड करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हैं, और इस जगह की ब्यूटी भी थोड़ी इन्हांस हो गई है। एंड इस पॉट को रखने से पहले मैंने देखा कि यहाँ पे एक जो इसकी लीफ थी वो थोड़ी सी येलोइश कलर की हो गई थी, तो मैंने सोचा इसे अभी हटा देते हैं, अदरवाइज़ जो ये लीफ है उसकी वजह से जो ये पूरा पौधा है वो भी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये जो लीफ है उसमें जो ये इन्फेक्शन फंगल टाइप का आ जाता है, उसकी वजह से जो ये पौधा है ये पूरा भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले पौधे को मैंने पानी से अलग किया, क्योंकि ये पानी काफ़ी पुराना हो चुका था, क्योंकि मुझे लगभग 1 महीना हो चुका था घर गए हुए। तो सबसे पहले मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश किया है, इसकी रूट्स को भी वॉश किया, ऊपर की लीव्स को भी किया। एंड जो दूसरे पॉट में मेरा प्लांट रखा हुआ था मनी प्लांट, उसको भी अच्छी तरीके से वॉश किया। एंड इसकी रूट्स भी मुझे इस बार कट करनी थी, तो मैंने उसे अभी तो अलग किया है, एंड उसे बाद में अच्छी तरीके से कट करके रखूँगी। एंड उसके बाद इस पॉट को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। एंड यहाँ पे कुछ और भी प्लांट्स मैं लेके आई थी, सो इन्हें भी अभी मैं रीशफल करूँगी। और लकीली हस्बैंड के ऑफिस में वर्ल्ड ओजोन डे के दिन कुछ खाद वगैरह एज अ गिफ्ट और फैमिली मेम्बर्स के लिए दिया गया था, तो वो घर लेके आया था, तो उसे भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अपने पॉट्स में डालने के लिए। एंड ये इनिशिएटिव मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि जो घर में फूड वेस्ट होता है उससे ये उन्होंने खाद बनाई है। हालांकि ये चीज़ मेरी मम्मी भी बनाती हैं, और ये थोड़ा सा टायरिंग और लेंदी प्रोसेस है, जो कि मैं तो शायद नहीं करती, बट मुझे यहाँ पे पका पकाया मिल रहा है, तो क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। यहाँ पे मिट्टी ट्रांसफ़र करने के टाइम थोड़ा सा
काउंटर टॉप गंदा हो सकता था, तो मैंने यहाँ पे पहले बिछा लिया है एक पॉलीथीन जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ का था। एंड देन यहाँ पे मैं इस पॉट में डाल दे रही हूँ कुछ खाद और थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करके। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो मैं प्लांट लेके आई थी घर से, हालांकि मैं लाई तो छोटा सा थी, ताकि ये मैं उसे इस पॉट में अरेंज करूँगी, क्योंकि पॉट काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इनमें कुछ बड़े बड़े प्लांट्स में डाल ही नहीं सकती हूँ। सो इन्हें मैंने अरेंज किया एंड बाकी भी कुछ और प्लांट्स यहाँ पे अरेंज किया है। कुछ 2-3 डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं, उन्हें मैं अरेंज कर दी हूँ। एंड बाद में मैं इसे दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर लूँगी जब इसकी जड़ अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगी तब। या लगभग सारे पॉट्स में मैंने अरेंज तो कर लिया है। एंड जो ये रूट्स मुझे कट करनी थी ये भी मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। एंड इसे यहाँ पे मैं इस पॉट में डाल दूँगी जिसमें ये ऑलरेडी रहता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रूट बढ़ गई थी तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। होपफुली कि इसकी वजह से मेरा ये जो प्लांट है वो ख़राब ना हो, क्योंकि काफ़ी मुश्किल से ये बड़ा है। एंड जब मैं ये लेके आई थी ये बिल्कुल छोटा सा था। अगर ये ख़राब हुआ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख भी होगा। खैर वो तो बाद में पता चलेगा। यहाँ पे हो गए हैं मेरे सारे प्लांट्स अरेंज। सो यहाँ पे मैंने रख दिया है इन्हें इनकी जगह पे। एंड बाकी भी कुछ और प्लांट्स हैं तो उन्हें मैं खाद डाल के रख रही हूँ, जो कि मैंने पहले ही अरेंज कर लिए थे। एंड इनमें थोड़ी ही जगह थी तो मैंने ऊपर से ही फ़िलहाल डाल दिया है। एंड जैसे ही इनमें जगह बनेगी तो मैं और भी डाल दूँगी। एंड इन्हें इनकी जगह पर मैं भी रख दे रही हूँ। इन्हें मैं बाहर रखती हूँ क्योंकि इसमें सनलाइट लगना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो इसमें फ्लावर होगा वो आएगा नहीं। एंड इनमें मैंने यहाँ पे दे दिया है थोड़ा बहुत पानी। मेरे पास ये स्नेक प्लांट भी है जो कि मैं रूम के अंदर रखती हूँ। इसमें भी मुझे लगा कि मुझे खाद डाल देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जगह भी थी इसमें, तो इसमें मैंने पहले अच्छे से खुदाई करी। एंड देन इसमें मैंने ये जो खाद थी वो ऊपर से डाल दी है। इन सब कामों को निपटा के मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ये जब जो काम मैंने किया था उन्हें भी समेटना था। एंड अच्छा किया था मैंने कि यहाँ पे मैंने एक पॉलीथिन बिछा दिया था, क्योंकि बिछाने के बाद भी इसे क्लीन करना पड़ा मुझे। एंड उसकी वजह से थोड़ा कम गंदा हुआ। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे जो ये काउंटर टॉप है उसे भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और जो ये कप मैं अपने टेबल से लेके आई थी तो उसको मैंने यहाँ पे अपने सिंक के पास रख लिया है कुछ और चीज़ें रखने के लिए। और जो सिंक के पास वाला कप था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना और ख़राब हो चुका था, तो उसे मैंने अभी साइड कर दिया है। उसे मैं धो के रख लूँगी, अगर मुझे काम आएगा तो यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ रिक्वायर्ड नहीं होगा तो उसे डिस्कार्ड कर दूँगी। ऑलमोस्ट क्लीनिंग कर ही ली थी तो मुझे लगा कि ये जो सिंक वाला एरिया है उसे भी अच्छी तरीके से क्लीन कर ही लेती हूँ, क्योंकि बार बार ये क्लीनिंग हो नहीं पाती है। एंड रिसेंटली ही मुझे वापस से एक ट्रिप पे जाना है, तो बेटर है कि ये एरिया भी क्लीन रहेगा, तो बाद में जो काम का बर्डन रहेगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो मैंने साथ के साथ इन सबको भी यहाँ पे क्लीन कर ली। एरिया को क्लीन करने के बाद सामानों को अच्छी तरीके से ड्राई किया। एंड जो सामान जिस जगह पे रहता है उसे उस जगह पे अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया। पाँच पॉट्स को तो मैंने अच्छी तरीके से अरेंज किया। 3 में मैंने कुछ प्लांट्स लगाए, 2 में मैंने अपने जो टेबल वाली एसेसरीज़ थी उनको अरेंज किया। एंड इन 2 को मैं यहाँ पे रखूँगी डेकोर पीस में, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से अरेंज कर दूँगी।
अब जो ये लास्ट वाला पॉट है इसे मैं एक स्पेशल जगह पे रखने वाली हूँ, वो है मेरा ड्रेसिंग एरिया पे। एंड इस पे मैं अरेंज करने वाली हूँ अपने काजल, लिप लाइनर एंड कुछ लिपस्टिक वगैरह। एंड ये हो गया यहाँ पे अच्छी तरीके से अरेंज, और ये एज अ डेकोर पीस भी है तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। एंड फिर मुझे कुछ और भी काम करने थे, जैसे कि यहाँ इस रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, और जो मेरे हाथ में एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था घर से आने के पहले, उसकी ड्रेसिंग भी करनी थी। हालांकि यह बहुत हद तक ठीक हो चुका है, बट आने के टाइम इस हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और तकलीफ़ सिर्फ यही नहीं थी कि इसमें दर्द था, बल्कि ये भी था कि इसकी वजह से मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये मुझे हो गया था राइट हैंड में, और बाकी कामों को भी बड़े ध्यान से और धीरे धीरे ही करना पड़ा। खैर अब तो ये काफ़ी ठीक है। एंड बस ये जो दवाई मैं लगा रही हूँ, ये जो एरिया था उसको सुखाने के लिए लगा रही थी। एंड इसे अभी भी मुझे थोड़ा सा पानी से बचा के ही चलना है, बट ऑलमोस्ट ये ठीक हो चुका है। यहाँ पे लगभग सारे सामानों को अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया, और अब मैं इस रूम की बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे करना है लॉन्ड्री वाला काम, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। चाहे हम घर जा रहे हों या घर से वापस आ रहे हों, लॉन्ड्री एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं ख़त्म हो सकती। चाहे घर से जाने के पहले अरेंज करना हो, चाहे घर से आने के बाद अरेंज करना हो, और अब मुझे फिर से जाना है, सो ये काम तो ख़त्म नहीं होने वाला। सो यहाँ पे मैंने अपना फ़र्स्ट लोड लगा दिया, एंड उसके बाद मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। यहाँ सारे कपड़े धुल गए थे तो मैंने उन्हें स्टैंड में फैला दिए, एंड अब इसे मैं बाहर रख रही हूँ ताकि अच्छे से वो धूप में सूख जाएं। एंड साथ ही मेरे जो मेकअप ब्लेंडर थे वो भी मैंने धो लिए थे, तो उसे भी मैंने यहाँ बाहर सूखने के लिए रख दिया है। एंड अब मैं कर लूँगी बाकी कुछ बेसिक मेरी डस्टिंग और क्लीनिंग के काम, जो कि रेगुलर बेसिस पे मैं करती हूँ। आज इवनिंग के टाइम मैं थोड़ी फ्री थी, क्योंकि हस्बैंड की थी मीटिंग एंड साथ ही डिनर भी था उनका वहाँ पे। सो मैंने सोचा कि मेरे कुछ बेसिक थोड़े बहुत काम थे तो वो मैं निपटा लूँ। जैसे कि मेरे कुशन कवर्स जो कि बड़े थे उन्हें मुझे छोटे करने थे, कुछ नए थे उनको भी उनके साइज़ में लेके आना था। सो ये थोड़े बहुत काम मैं आज करूँगी। इन सारे कामों के लिए वैसे तो कोई स्पेशल टाइम मिलता नहीं है, बट कभी कभी मिल जाए तो उन टाइम को यूटिलाइज़ कर लेना ही बेटर होता है। ये कुछ कुशन है जो रिसेंटली मैं जब घर गई थी तो मैं लेके आई थी। सो इनकी जो साइज़ है उनको मुझे मेरे जो कुशन्स है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करना है, साइड में बस सिलाई लगा के उन्हें छोटा ही करना है। सो यहाँ पे मैं अपनी इस मशीन में करूँगी। इसे मैंने ओपन कर लिया है। पहले मैं यहाँ पे बॉबिन को भर लूँगी, एंड इस मशीन का डेमो मैंने एक शॉर्ट में दिया था, आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँगी। ये जो मशीन है ये इसमें टोटल 14 स्टिच फंक्शंस हैं, एंड बेसिक काम के लिए बहुत अच्छी है और बहुत ही छोटी है, कहीं भी इजीली रख सकते हैं, एंड जब मर्ज़ी हो तब हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में स्पेशली इन छोटे मोटे कामों के लिए जाने पर इन सब की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, एंड हमारा कई बार काम भी सही टाइम पे और अच्छी तरीके से हो नहीं पाता। ये जो मशीन है ये मोटर से चलती है, इलेक्ट्रिक मशीन है, एंड इससे काम भी बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे तो इस मशीन में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, इंटरलॉक,
कढ़ाई एंड बहुत सारे और भी, जो कि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट धीरे धीरे शायद मैं करते करते सीख भी जाऊँ। हालांकि इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जितना रिक्वायर्ड है उतना थोड़ा बहुत मुझे आ जाता है। एंड मैं स्टिच्ड ही पहनती हूँ, बस थोड़े बहुत अल्ट्रेशन और कुछ बेसिक काम के लिए ही चाहिए होता है। सो यहाँ पे मैं अपने जो कुशन कवर थे उनमें ये सब कुछ चढ़ा के देख रही थी कि उसमें ये फिट बैठ रहा है या नहीं। एंड देन ये एक मेरे पास पिलो कवर था जिसको मुझे एज अ कुशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे पास 2 छोटे पिलो हैं। सो उनको मैं कट करके उनके फॉर्म में स्टिच कर लूँगी। एंड यहाँ पे मेरे कुछ जो कुशन कवर बन चुके थे उनको मैंने अरेंज कर दिया। एंड ये वो 2 पिलो कवर जो छोटे वाले थे उनके भी कुशन्स बना लिए। एंड अब मैं यहाँ पे जो मशीन है उसको अच्छी तरीके से कवर करके रख दूँगी, क्योंकि आज मैं थक गई हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जाना है मंदिर। एंड ये है नेक्स्ट डे का क्लिप जहाँ मैं जा रही हूँ डगरू शेठ। यहाँ पे डगरू शेठ की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है एंड काफ़ी लोग मानते हैं। गणेश चतुर्थी के टाइम पे तो हम नहीं जा पाए थे, बट आज हम जा रहे हैं स्पेशली, क्योंकि गणपति के टाइम पे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एंड बिल्कुल भी जगह नहीं होती है दर्शन करने के लिए। एंड ऐसे ऑफ डेज़ पे जाओ तो ईज़िली दर्शन भी हो जाते हैं एंड काफ़ी अच्छे ही दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं कितने कम भीड़ में हम होके आ गए। हम एकदम सुबह सुबह के टाइम पे गए थे। एंड देन आने के बाद मैंने घर के कुछ बेसिक काम कर लिए। ये जो कल के कपड़े डले हुए थे वो सब मैं थोड़े इकट्ठे कर रही थी ताकि मैं उन्हें फ़ोल्ड करूं, क्योंकि ये काम एक बार शुरू होता है तो ख़त्म तो होता नहीं है। यहाँ कपड़े फोल्ड करते टाइम मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर। एंड सडनली मुझे याद आया कि मेरा एक पौधा है जिसमें मैंने ऑलरेडी पानी डाल रखा है, तो वो ज़्यादा पानी की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। सो मैं फटाफट गई एंड मैं उसे लेके आ गई, क्योंकि उसकी वजह से ये जो पौधा है ये ख़राब हो जाता। यहाँ पे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए थे एंड अब बारी थी कपड़े प्रेस करने की। तो जो फोल्ड वाले थे वो मैंने रख देने हैं एंड अब जो प्रेस करने हैं उन्हें मैं प्रेस कर लूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बिना प्रेस किए बिल्कुल पहन ही नहीं सकते हैं। स्पेशली हस्बैंड के ऑफिस वाले कपड़े तो हमेशा प्रेस ही होते हैं। एंड ये था नेक्स्ट डे का क्लिप जहाँ पे मैं कपड़ों को अरेंज कर रही हूँ जो भी प्रेस हो गए थे वो, क्योंकि कल मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था इन सबको अरेंज करने का। यहाँ मैं आ गई हूँ हमारी ट्रिप की पैकिंग के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी पैकिंग करूँगी, तो मैंने ये पाउच ले लिया है एंड इसमें मैं अरेंज करूँगी मेरे कुछ कपड़े जो कि मुझे वहाँ पे पहनने हैं। सो यहाँ पे मैंने ये जो ट्रॉली है उसमें पहले अपने जो पाउच में कपड़े थे उन्हें अरेंज किया। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी रखे हैं जो कि मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करने हैं, जैसे कि फ़्लाइट में, तो उसके लिए मैंने फुल स्लीव के रखे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड लगती है एयरपोर्ट में भी और फ्लाइट में भी। एंड ये एक एक्स्ट्रा जॉगर रखा है एंड कुछ और भी चीज़ें रखी है जो शायद मुझे काम आ जाए, बट कमी नहीं होनी चाहिए कपड़ों की। वहाँ जाने के बाद ये रिग्रेट बिल्कुल नहीं फ़ील होना चाहिए कि अरे यार ये भी रख लेना चाहिए था। कुछ और भी एसेसरीज़ रखी जैसे कि कैप, स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, जो कि वहाँ पे शायद काम आ जाएगा क्योंकि मौसम का इतना आइडिया नहीं है। वैसे तो हम चेक करके जाएंगे वेदर। एंड इस पाउच में मैंने कुछ एसेसरीज़ और कुछ मेकअप की चीज़ें रखी एंड इनमें मैं कुछ बेसिक रख रही हूँ जो कि मुझे अपने बैकपैक में रखना है, क्योंकि हर चीज़ हम अपने शोल्डर बैग में नहीं रख सकते हैं क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत सी चीज़ें अलाउड नहीं रहती हैं। एंड यहाँ पे कैप रखने के बाद मैंने अपने कुछ अंडरगारमेंट्स, सॉक्स और बाकी चीज़ें अरेंज कर ली एंड उससे भी मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से अब पैक कर लूँगी। कुछ ड्रेसेस मैंने ऐसी रखी हैं जो कि शायद मुझे यूज़ ना भी हो पाए, बट मुझे वहाँ पे एक ड्रेस रेंट पे लेनी है जो कि यूजुअली मिल जाती है वहाँ पे, बट देखते हैं अगर नहीं मिली तो अपने लिए तो एक सेफर साइड मैं लेकर ही जाऊँगी। एंड यहाँ पे हो गया है मेरा बैग पैक एंड अब आ रही है बारी मेरे हस्बैंड के बैग पैक करने की। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें पहले ही अरेंज कर दी थी। सो यहाँ पे मैंने सारी टी शर्ट्स और हाफ स्लीव की शर्ट्स रख ली हैं एक पाउच में।
देखने में ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट इसमें नाइट वेयर का भी जो टी शर्ट्स है वो भी इंक्लूड है, बट यूजुअली थोड़ी ज़्यादा ही है, बट लेके चलना चाहिए, क्या पता वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। नेक्स्ट साइड में मैंने अंडरगारमेंट, सॉक्स और कुछ टॉवल वगैरह अरेंज कर दिए थे, 2 एक्स्ट्रा पाउच भी रख लिए थे। और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पे रखा है टी शर्ट का पाउच, कुछ डेनिम वाले शॉर्ट्स, नीचे हैंकी, ये टाल एंड उसके नीचे बेल्ट है, एंड कुछ घर के पहनने के शॉर्ट्स हैं वो भी रख दिए हैं, एंड एक एक्स्ट्रा जीन्स भी रखूँगी मैं, जो कि वहाँ पे काम आएगी ट्रैवलिंग के टाइम पे। और मैं बताना भूल गई कि मैं जा रही हूँ मलेशिया और इंडोनेशिया। वैसे तो इंडोनेशिया का ही प्लान था, बाली का, बट मलेशिया में लेओवर है तो वहाँ पे हमें टाइम मिल जाएगा, तो हम वहाँ पे भी जितना हमें टाइम मिलेगा वहाँ पे भी घूम लेंगे। एंड यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मैंने रखी है जो कि मुझे बैकपैक में रखना है, जो कि हम मलेशिया में पहनने वाले हैं। सो इन्हें मैं बाद में अरेंज करूँगी, और ये जो शूज़ है वो मैं दूसरे ट्रॉली में अरेंज करूँगी। एंड मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मलेशिया और इंडोनेशिया का रहेगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।